सबकी नजरें पंजाब असम्बली पर मरकूज, हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक होकर मद्दे मुकाबिल। इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। सब्तैन खान कहते हैं स्पीकर बनना मुकद्दर की बात है, ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा। पंजाब असम्बली में नंबर गेम, हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर पूरे। सादा अक्सरियत से स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद की अरकान 186 ही है। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 179 है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अहम ताइनाती कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी एडवाइजर बराए एंटी करप्शन तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वजीर खारजा विंडी शर्मैन से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फरहमी के लिए दबाव डाले। तहरीक इंसाफ के 11 एमएनएस के इस्तीफों पर हतमी फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। गुज़िश्ता शब स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे भिजवाए थे। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की, हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया गया। PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन नून लीग और PP के साथ लाडला सलूक ना करे। फारूक हबीब कहते हैं हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। वुटन क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, उस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी कहते हैं प्रोपेगेंडे के पीछे इजरायली लॉबी है। नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए जरूरी है। एहतसाब हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। करप्शन बुनियादी तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाना है। हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वजीर आजम और काबीना की इश्तिहारी मुजरिमान से मुलाकातों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम और काबीना को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात 1 अगस्त को समाअत करेंगे। दरख्वास्त PTI रहनुमा अनलीब अब्बास और हसन नियाजी ने दायर की। इंटरबैंक में 15 रोज बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए पर फरोख्त। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। कीमत $107 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की तजावीज़ तैयार। समरी कल वजारत खजाना को भेजी जाएगी। महंगाई से परेशान आवाम पर एक और बार 48 घंटों में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा। फी किलो LPG फिर 10 रुपए महंगी कर दी गई। कीमत 250 रुपए फी किलो हो गई। और पाकिस्तान चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड में शिरकत नहीं करेगा। शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके से गुजरेगी। पाकिस्तान एहतजाजन इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा भारत ने सेहतमंद सरगर्मियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जानबूझकर कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।